अडानी ग्रुप अपनी बढ़ती वैल्यूएशंस को लेकर अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड रिसेंटली कुछ टाइम के लिए गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। सिर्फ 2022 में ही गौतम अडानी ने अपनी नेटवर्थ में $60.9 बिलियन ऐड किए हैं। पैंडेमिक से पहले तक गौतम अडानी की वेल्थ अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन थी एंड उस समय मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $59 बिलियन थी, ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा। बट फास्ट फॉरवर्ड 2 इयर्स, अडानी की नेटवर्थ आज इस वीडियो को बनाते समय $127 बिलियन है एंड इन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया जिनकी नेटवर्थ आज के दिन $83.7 बिलियन है। हुरुन इंडिया लिस्ट के अकॉर्डिंग 2021 में गौतम अडानी ने बाकी सभी बिलियनर से ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करी है एट अ रेट ऑफ ₹6,000 करोड़ पर वीक। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इनकी इस मेटियोरिक राइज के पीछे का रीजन क्या है? ये ऐसा क्या जानते हैं जो हमें नहीं पता? क्या ये कोई स्कैम कर रहे हैं या ये इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस का कमाल है या ही इज एन एक्सीलेंट बिजनेसमैन? जानेंगे आज की इस वीडियो में। Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world. The kind of rise that you have seen is truly phenomenal and probably unprecedented in the world. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। The Adani Group has split competition and closed out a deal with Holcim Group after a couple of months of speculation for its cement assets here in India. That's namely ACC as well as Ambuja Cements. We are now the second largest cement manufacturer in the country because we now own two of the most गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में हुआ था इन अहमदाबाद, गुजरात। इनके फादर थे शांतिलाल अडानी एंड इनकी मदर थी शांति अडानी। इनके फादर एक छोटा टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे। बचपन से ही इन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट था एंड इन्होंने जब गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री लेने के लिए एडमिशन लिया तो इन्होंने सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप कर दिया। गौतम अडानी हमेशा से अपना बिजनेस करना चाहते थे तो 1978 में ये मुंबई आ गए एंड वहाँ इन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के साथ डायमंड सॉर्टिंग का काम किया। वहाँ 2-3 साल काम करने के बाद इन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की शुरुआत की जिसके चलते 20 साल की उम्र तक ही मिलियनर बन चुके थे। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदी एंड इन्होंने गौतम अडानी को भी उसमें शामिल कर लिया एंड इसी के चलते गौतम अडानी ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में कदम रखा। 1985 में इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू किया एंड 1988 में इन्होंने स्टैब्लिश की अपनी कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसे आज हम अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। 90s में इंडिया की लिबरलाइजेशन पॉलिसी से अडानी की कंपनी को बहुत फायदा हुआ एंड इन्होंने अपना बिजनेस मेटल्स, टेक्सटाइल्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स तक एक्सपेंड कर लिया। 1995 में अडानी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस पोर्ट को इनिशियली ऑपरेट किया जाता था बाय मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, लेकिन बाद में इसके ऑपरेशंस अडानी पोर्ट एंड SEZ APSEZ को ट्रांसफर कर दिए गए थे एंड आज के दिन ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर को भी फाउंड किया था जो कि अडानी ग्रुप का पावर बिजनेस आर्म है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। इसके बाद इन्होंने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एबर्ट पॉइंट पोर्ट को एक्वायर किया एंड 2009 से 2012 के बीच उन्होंने कार्मिकोल कोल माइन को भी एक्वायर कर लिया था। हालांकि इसके चलते गौतम अडानी को बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के चलते। बट इंटरेस्टिंगली अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज ग्रीन एनर्जी की तरफ भी काम कर रही हैं, जैसे कि 2020 में अडानी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड को जीता जिसे ऑर्गेनाइज कराया था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने, जिसकी टोटल वैल्यू $6 बिलियन थी। इसके अलावा अडानी ग्रीन फ्यूचर में एक 8000 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लेने वाले हैं एंड अडानी सोलर 2000 मेगावाट का एक एडिशनल सोलर सेल एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये तो हो गया इनकी लाइफ का एक छोटा सा ओवरव्यू। बट अब असली सवाल आता है कि ये 60 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनकी नेटवर्थ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है एंड इसकी वजह से क्या फायदे एंड क्या नुकसान हो सकते हैं, इस नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किए हैं, फ्रॉम डेटा सेंटर्स टू सीमेंट, मीडिया एंड एल्यूमिना। इसी की वजह से ये ग्रुप आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एंड कोल माइनर बन चुका है। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने स्विट्जरलैंड बेस्ड होलसिम के 2 इंपॉर्टेंट इंडियन एसेट्स अंबुजा सीमेंट एंड ACC को एक्वायर करके अपने इंटेंशन साफ जाहिर कर दिए थे कि ये इस इंडस्ट्री को भी कॉन्कर करना चाहते हैं। इस एक्विजिशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ₹83,000 करोड़ थी। मई में अडानी ग्रीन ने सॉफ्टबैंक के रिन्यूएबल पावर बिजनेस को खरीद लिया था फॉर ₹26,000 करोड़ एंड इनका सबसे लेटेस्ट स्टॉक मार्केट IPO अडानी विल्मर एक 50-50 वेंचर है सिंगापुर के विल्मर इंटरनेशनल के साथ, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्री बिजनेस है। इसके अलावा एक और एक्विजिशन जो कुछ टाइम पहले तक बहुत हेडलाइंस में रही थी वो थी अडानीज एक्विजिशन ऑफ स्टेक्स इन NDTV
जिसमें अडानी ग्रुप ने 29.18% स्टेक ले लिया था थ्रू द एक्विजिशन ऑफ VCPL, जिसका 99.99% स्टेक है RRPR होल्डिंग में। हालांकि इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस एक्विजिशन में NDTV के फाउंडर्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था एंड इनको बिना बताए ये डील हुई थी। इसके अलावा इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट किया है टू बूस्ट इट्स डेटा सेंटर बिजनेस एंड इनका प्लान है उड़ीसा में एक एल्यूमिना रिफाइनरी एंड एक आयरन ओर प्लांट लगाना, जिसकी कॉस्ट ₹58,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स ने स्टॉक मार्केट में कुछ इनसेन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ टाइम में एंड इनमें से कुछ स्टॉक्स ने पिछले 2 सालों में 1000% से भी ज्यादा की रिटर्न दी है। अडानी ग्रीन एंड अडानी टोटल गैस के शेयर्स 2020 के बाद 1000% से भी ज्यादा ग्रो किए हैं। इवन अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक भी 1400% से ग्रो किया है सिंस 2020। अडानी ट्रांसमिशन जम्प्ड मोर देन 1000% एंड अडानी पोर्ट बाय 120% ड्यूरिंग द सेम टाइम। अडानी ग्रुप का सबसे लेटेस्ट स्टॉक अडानी विल्मर भी अपने डेब्यू के बाद से अब तक 157% ग्रो कर चुका है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस चार्ट पर अडानी ग्रुप्स के PE रेशियोज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे स्टॉक्स ओवरप्राइस्ड हैं। PE रेशियो का आसान लैंग्वेज में मतलब होता है कि कंपनी के ₹1 पर शेयर कमाने पर इन्वेस्टर्स उस शेयर का कितना पैसा पे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रीन का PE रेशियो 702 है, जबकि जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उस सेक्टर का एवरेज PE रेशियो सिर्फ 12.79 है। सिमिलरली, अडानी टोटल गैस का PE रेशियो 521 है, जबकि सिमिलर कंपनीज का इस सेक्टर में PE रेशियो सिर्फ 23.48 है। एंड इसी तरह से अडानी ग्रुप की बाकी कंपनीज भी ओवर वैल्यूड हैं अपने अपने सेक्टर्स में। लेकिन इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप की कंपनीज में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? शॉर्ट आंसर इज होप एंड फोमो। IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भाषिन का कहना है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फोमो सिंड्रोम है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस गवर्नमेंट के विजन्स के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले 5 से 6 साल इस कॉन्ग्लोमरेट के लिए काफी स्मूथ होने वाले हैं। फोमो के अलावा अडानी ग्रुप इज ऑल्सो सेलिंग होप। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रीन का मेन फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी एंड इनका टारगेट है 2025 तक 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना। करंटली कंपनी क्लेम करती है टू हैव 20.3 गीगावाट इन इट्स पोर्टफोलियो, बट एक्चुअल में इसका 15 गीगावाट पार्ट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। बट अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इतना सब कुछ करने के लिए अडानी ग्रुप के पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? हाउ दे आर एबल टू एक्सपैंड सो रैपिडली? इसका आंसर अगले पार्ट पे समझते हैं। मैंने अभी जो क्वेश्चन किया उसका एक वर्ड में आंसर है डेट। जी हाँ, अडानी ग्रुप की रैपिड एक्सपेंशन को फ्यूल कर रही है इनसेन अमाउंट ऑफ डेट। एट प्रेजेंट अडानी ग्रुप पर ऑलमोस्ट 2.6 ट्रिलियन रुपीस का डेट है। क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी का जो मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून है वो सिर्फ पेपर वेल्थ है, बिकॉज उनकी वर्थ उनकी स्टॉक्स के बढ़ते प्राइसेस की वजह से इंक्रीज हुई है। अब इतनी ज्यादा डेट अडानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्रेडिट साइट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ओवरली एम्बिशियस डेट फंडेड ग्रोथ प्लान्स कुड इवेंचुअली स्पाइरल इनटू अ मैसिव डेट ट्रैप एंड पॉसिबली कल्मिनेट इनटू अ डिस्ट्रेस सिचुएशन और डिफॉल्ट ऑफ वन और मोर ग्रुप कंपनीज, जिसकी वजह से कंटेजियन का रिस्क बढ़ जाता है। एंड इन केस अगर अडानी ग्रुप की किसी भी एक कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसका असर सारे ग्रुप पर पड़ेगा। एलिवेटेड लेवरेज लेवल्स एंड पुअर इंटरेस्ट कवरेज होने के बावजूद अडानी ग्रुप के सभी कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, जो कि एक फाइनेंशियली साउंड स्ट्रैटेजी नहीं है। S&P ने भी अडानी ग्रुप की एक्सेस डेट को लेकर कंसर्न्स दिखाए हैं एंड कहा है कि अडानी ग्रुप के एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं एंड अगर उन्हें सही से मैनेज नहीं किया गया तो अडानी ग्रुप कुड स्पाइरल इनटू अ डेट ट्रैप। अडानी ग्रुप की मीटियोरिक राइज के पीछे सबसे बड़ा रीजन भले ही डेट हो, बट एक चीज जो हम नहीं इग्नोर कर सकते वो है हाउ एफिशिएंट इज देयर डेट स्ट्रैटेजी। एंड एनालिस्ट का ये भी कहना है कि भले ही इनकी कंपनी के डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो भी स्टीडली इंक्रीज हो रहा है। एंड विद अडानी ग्रुप इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर प्रूफ कंपनीज, ये जल्दी अपने डेट को कवर कर सकते हैं। बट दैट समथिंग विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट इसके अलावा पीएम मोदी ने लास्ट मंथ ही एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी को लॉन्च किया था जो लॉजिस्टिक सेक्टर को बदलने का दम रखती है। उस वीडियो को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने सजेशंस एंड ओपिनियंस कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।